गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अब तक 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं। वो कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आज हम उन्हीं की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उन्हीं को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। उनके सॉल्व करने के प्रोसेस को ही हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखिए, अब तक हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अलग अलग करते आ रहे थे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? उन्हें एक साथ करने वाले हैं। जब हम ये चारों साइन या इनसे कम साइन या कोई भी साइन एक साथ इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। वो जो क्वेश्चन तैयार होता है उसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं 30 + 15, बीच में डिवाइड का साइन 3। तो इसमें दो एक्सप्रेशंस आ गए। देखिए, दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, प्लस भी और डिवाइड भी। तो इस तरीके से जब दो ऑपरेशंस एक साथ आ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस, तो उन्हें हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कौन से हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप रूल फॉलो करेंगे डी मास का। अब डी मास क्या मीन्स? डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ये साइन आप देख रहे हैं सामने इनके। ये जो डॉट है ये डिवीजन का साइन है। ये जो मल्टीप्लाई का साइन आप अच्छे से जानते हैं, एडिशन का भी जानते हैं और सब्ट्रैक्शन का भी जानते हैं। ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। मीन्स पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डी मास। ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स भी आते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट्स हमें बाद में करने हैं। फिलहाल हम रूल फॉलो करेंगे डी मास का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 20 × 17 - 10। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑपरेशंस एक साथ हैं, मल्टीप्लाई और माइनस का। ठीक है, अब करना क्या है? मैंने आपसे कहा कि एक सीरीज़ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर डिवाइड तो नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाता है? मल्टीप्लाई। तो करना क्या है? जो मल्टीप्लाई के नंबर हैं उनको आप इस तरीके से, जैसे इन्होंने लाइन लगाई है, लाइन खींची हुई ना एक, ताकि आपको पता चले कि हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के कौन कौन से नंबर हैं? 20 और 17। तो 20 × 17 कितना होगा? 340। जैसे ही आपने पहला स्टेप खत्म किया, जैसे मल्टीप्लाई का पहला स्टेप आपने खत्म कर दिया, जो बाकी के नंबर हैं या जो भी साइन है उन्हें एज इट इज़ उतारा जाएगा। जैसे कि मैंने 17 × 20 के नीचे ये लिखा हुआ है 340, उसके साथ 10 बचा हुआ था, उस 10 को आपने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। एक बारी में एक ही काम किया जाता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होगा, प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही होगा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही होगा, और वो भी पूरे स्टेप वाइज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है एक बारी में एक ही ऑपरेशन सॉल्व होगा, आप एक साथ दो ऑपरेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 340 लिखा, बाकी कुछ नहीं करना है, सीधे 10 को एज इट इज़ उतार लिया, -10। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है। सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 330। ठीक है, इस तरीके से करना है। और आप देख रहे हैं माइनस को भी उसने इस तरीके से लाइन की हुई है ताकि पता लगे कि अब हमें माइनस करना है। ओके, आप करेंगे, आपने फोर्थ में भी किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो कर पाएंगे। नेक्स्ट है 15 / 3 + 8 × 2। आप देख रहे हैं यहाँ तीन ऑपरेशंस हैं, डिवाइड, ऐड और मल्टीप्लाई। तो अब आप बताइए, स्टेप वाइज अगर हम देखें तो डी मास में पहले क्या आता है? डिवाइड, देन मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हों। हो सकता है कभी 2 दिए हों, कभी 3 दिए हों, कभी चारों दिए हों। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड वाला। 15 / 3। 15 को 3 से डिवाइड करना है, उसे अंडरलाइन कर लेंगे कि हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 15 कब आता है? 5।
आपने पहली बार में डिवाइड किया है तो बाकी कुछ नहीं करना, जो भी नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ उनके साइन के साथ उतार लीजिए, जैसे कि +8 × 2 हमने उतार लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 8 × 2 को अंडरलाइन कर लिया कि भाई अब हमें मल्टीप्लाई करना है। एक बात और याद रखनी है, जो चीज़ जहाँ पर सॉल्व होगी उसका आंसर उसके नीचे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 8 × 2 बाद में लिखा हुआ है 16 तो आप उसका आंसर पहले लिख दें क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। आपने क्या करना है, 5 की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लस की आपको ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उसको नीचे उतार लेना है। ठीक है, प्लस भी लगा लिया, 5 भी लिख लिया। अब यहाँ पर 8 × 2 का मल्टीप्लिकेशन जो आया 16 वो लिख लिया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 21। ठीक है, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे अंडरलाइन करके करेंगे तो कोई भी स्टेप छूटेगा भी नहीं और आप गलत भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। पहले हमने डिवाइड किया, उसका आंसर उसके ही नीचे लिखा, बाकी सबको उतार लिया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर उसी के नीचे लिखा, बाकी सबको उतार लिया, और लास्ट में ऐड। अब ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 40 - 4 / 2 + 6 × 3। यहाँ पर चारों ऑपरेशंस हैं। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। So you have to do the numbers, solve the numbers step wise. First of all we will take divide. Divide किस किस के बीच में है, 4 और 2 के बीच में, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। बाकी सारे नंबर एज इट इज़ उतरेंगे। देखिए 40 उतर गया, पीछे 6 × 3 भी उतर गया, प्लस भी कॉपी कर लिया नीचे। लेकिन जो 4 / 2 है, 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स, तो जस्ट उसी के नीचे हमने लिखा है 2। जहाँ पर 4 / 2 की जगह थी उसी के नीचे आया है 2। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई को अंडरलाइन करेंगे, 6 × 3 है मल्टीप्लाई, तो बाकी जो भी आगे नंबर है 40 - 2 एज इट इज उतार लेंगे। 6 × 3 18 होता है, 18 लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, हमें मल्टीप्लाई की बात करना है ऐड, पर हमें शुरू में दिया हुआ है माइनस। पर ऐसा नहीं है कि अगर शुरू में माइनस दिया हुआ तो आप माइनस करेंगे। आपने क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, माइनस का नंबर कौन सा होता है, जिसके मुंह के आगे माइनस होता है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 40 माइनस का है, 40 माइनस का नहीं है, 2 माइनस का है। जिस नंबर के मुंह के आगे माइनस हो वो नंबर माइनस का है। जैसे कि ये 2 के मुंह के आगे माइनस है तो 2 माइनस का है। ठीक है, 40 के मुंह के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वह प्लस होता है। फिर ऐसे ही 18 के मुंह के आगे प्लस है तो वो प्लस का है। तो माइनस का कौन सा है, 2 है माइनस का, और माइनस तो हमें बाद में करना है, तो उस 2 को हमने बीच में ही रहने दिया और 40 और 18 को ऐड किया। देखिए लाइन भी लगी हुई है, एडिशन किया हमने 40 और 18 का तो आया 58। -2 को एज इट इज उतारेंगे क्योंकि माइनस हमें इसके बाद करना है। तो 58 - 2 कितना आया, 56। ओके, इस तरीके से आपको पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे करना है। अब ये मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है। देखिए 18 + 6 / 2 - 9। यहाँ पर भी चारों ऑपरेशंस हैं, सीधे पहुँचते हैं डिवाइड पे। 6 / 2 को देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैं बाकी सबको एज इट इज उतारूंगी, और बीच में जो 2 / 6 है, मतलब 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, 3। ठीक है, याद रखिएगा एक बारी में एक ही चीज़ सॉल्व होती है। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं तो केवल डिवाइड करेंगे, बाकी सबको उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई का। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 कितना होता है, 12। तो 18 एज इट इज़ आएगा, प्लस भी एज इट इज़ आएगा। 4 × 3 12 लिख लिया उसके नीचे, -9। अब क्या करते हैं इसके बाद, ऐड। 18 और 12 को ऐड किया तो आया 30, -9, दोनों को माइनस किया तो आया 21। ओके, पहले डिवाइड फिर ऐड, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। अब ये जी पार्ट जो मैंने लिया है, ये इसमें भी इसमें एक ऑपरेशन नहीं है मल्टीप्लाई का, बाकी सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं डिवाइड पे। 42 / 3, तो 27 एज इट इज़ उतरेगा, माइनस भी एज इट इज़ उतरेगा। 3 की टेबल में 42 कब आता है, 14 टाइम्स, तो वहाँ पर 14 लिख लेंगे। प्लस का प्लस, 16 का 16। ठीक है, अब वही वाला स्टेप आ गया, पहले क्या करना है, प्लस। तो आप पहले ये छांट लीजिए कि माइनस का नंबर कौन सा है। तो माइनस का नंबर है 14,
तो उसे नहीं छेड़ना है। 27 और 16 में हमने लाइन लगा ली कि हमें इसे ऐड करना है, तो 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस 14, और अब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 29। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ पर भी कोई भी डाउट हो वीडियो को पॉज करके देखिए और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी आपको इसकी PDF भी भेजी जाएगी।